नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। नववर्ष की शुभ वेला पर एसबीटी न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नववर्ष 2022 आपके लिए तरक्की और खुशियां लेकर आए। अब पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। आज 2022 की पहली सुबह है। आज से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इससे हमारी जिंदगी से लेकर जेब पर भी असर पड़ेगा। बैंकिंग से लेकर जीएसटी और वाहनों की खरीद तक ऐसे कई नियम हैं जो 1 जनवरी से बदल जाएंगे। मारुति, वोक्सवैगन और वोल्वो की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी। टाटा, टोयोटा और होंडा की भी कीमतें बढ़ने की योजना है। देश की करीब 10 ऑटो कंपनियां अपनी कारों के अलग अलग मॉडलों की कीमतों में इस महीने बढ़ोतरी करने जा रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस साल वाहन निर्माता कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वाहनों के निर्माण में लागत बढ़ने से कंपनियां अपनी कारों की कीमतें भी लगातार बढ़ा रही हैं। जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण से शुक्रवार को भी कोई राहत नहीं है। जिले में 98 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले के 28 इलाकों में यह एक दिन के नए मरीज दर्ज किए गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा इलाकों में संक्रमण फैल चुका है। जिन इलाकों में संक्रमित मिले हैं वहां भी मरीजों की संख्या ज्यादा है। अब एक ही जगह से एक साथ 5 से ज्यादा मरीज भी मिल रहे हैं। एक दिन पहले जयपुर में कोरोना के 185 रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कोरोना के खतरे के बीच खाटू श्याम जी में नव वर्ष पर बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ से प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। धर्मशाला संचालकों को सख्ती से कोविड नियमों की पालना की हिदायत के बाद एसडीएम राजेश मीणा ने गुरुवार रात को अचानक धर्मशालाओं पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें नियम विरुद्ध मिलने पर 2 धर्मशालाओं के कमरे सीज कर दिए गए। थाना प्रभारी रिया चौधरी, बीसीएमओ अश्विनी कुमार स्वामी व पालिका कनिष्ठ अभियंता कमिल सिंह जोनवाल के साथ एसडीएम ने सबसे पहले मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास स्थित श्री श्याम प्रेम मंडल, बड़ा बाजार, कोलकाता सांवरिया धर्मशाला में जांच की। वहां 32 कमरे बुक मिले। पूछताछ में 5 यात्रियों के वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं मिली व करीब सभी यात्रियों के आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं थी। नए साल का आगाज हो गया है। नए साल आते ही नौकरी पेशा को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि पूरे साल कब और कितने अवकाश रहेंगे, कितनी छुट्टियों पर लंबे वीकेंड मिल सकते हैं। राजस्थान सरकार ने 2022 के सार्वजनिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश की लिस्ट घोषित कर दी है। नए साल पर बाबा श्याम का दरबार सज चुका है। श्याम मंदिर कमेटी ने मंदिर परिसर से लेकर मुख्य बाजार तक को रंग बिरंगे गुब्बारों व सतरंगी रोशनी से सजाया है। लेकिन नए साल पर बाबा श्याम के दीवानों को आरटीपीसीआर टेस्ट व कोरोना वैक्सीन की डोज की दस्तावेज दिखाने पर ही शीश के दानी के दर्शन हो सकेंगे। इसके लिए अलग से जांच केंद्र भी बनाया गया है। प्रशासन की गाइडलाइन और सख्ती के चलते श्री श्याम मंदिर कमेटी मुख्य मेला मैदान में बने प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं की आरटीपीसीआर टेस्ट व वैक्सीनेशन की जांच की जा रही है। रिपोर्ट सही पाए जाने पर ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। राजस्थान में पिछले 1 साल में हुई भर्ती परीक्षाओं में जमकर हुई धांधली, नकल और पेपर आउट के 100 से ज्यादा मामलों पर सियासत गर्मा गई है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि प्रदेश में पनप रहे नकल माफिया और उनके संगठित गिरोह के जरिए परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होना सरकार और उनके गठजोड़ की कहानी को खुद ही बयां कर रहा है। राठौड़ ने कहा है कि परीक्षा, परीक्षार्थी और परिश्रम तीनों के साथ सरकार ने छल किया है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान आज भर्ती परीक्षाओं का सबसे बड़ा नकल गिरोह बन चुका है। पिछले 1 साल में प्रदेश की सरकार ने 8 ऐसी परीक्षाएं की हैं, जिसमें करीब 60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे हैं। नई कोविड लाइन के तहत मिली छूट और ठंडी हवाओं के बीच वर्ष 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत का जश्न एक साथ मनाया गया। इसके लिए शहर वासियों ने अलग अलग प्लान किए थे। जश्न के दौरान ऐसा लगा जैसे यहाँ ठंड व सर्दी तो बिल्कुल नहीं है। शहर में आधी रात तक होटलों व सड़कों पर युवाओं की धमचक रही। रात 12 बजे कई स्थानों पर आतिशबाजी की गई। इसके साथ ही यहाँ नए साल की बधाइयां देने का भी सिलसिला शुरू हो गया। बीकानेर में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। पिछले 3 दिन में ही जिले में 21 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को बीकानेर में 2 ही पॉजिटिव आए हैं। दोनों ही पॉजिटिव बीकानेर शहर से हैं। इनमें एक रामपुरा बस्ती में रहने वाले 59 वर्षीय व्यक्ति हैं, तो दूसरा पीबीएम अस्पताल में भर्ती एक 61 वर्षीय वृद्ध है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार जोधपुर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के लिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर, आटा, बेसन, खाद्य तेल एवं घी, सूखे मेवे, मसालों व बाट एवं माप आदि की जांच होगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अपने कक्ष में संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और अभियान संबंधित दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के साथ ही जनवरी में होने वाले कई बड़े सरकारी आयोजनों पर संकट के बादल छा गए हैं। राज्य सरकार ने 200 से अधिक भीड़ पर रोक लगाने के साथ ही प्रदर्शनी में आधी क्षमता के साथ ही प्रवेश के निर्देश दिए हैं। हाट बाजार का आयोजन नहीं करने का निर्णय किया गया है। ऐसे में अब अन्य आयोजनों पर भी संकट के बादल हैं। दरअसल जनवरी 2022 में बीकानेर में ऊंट उत्सव, अमृता हाट, इन्वेस्टर समिट के साथ गणतंत्र दिवस भी है। जोधपुर कमिश्नरेट की उदय मंदिर पुलिस ने 42,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 5 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। एसीपी पूर्व देरावर सिंह ने बताया कि डिफेंस लैब रोड निवासी सन्नी कुमार सेठवानी ने 12 अप्रैल 2016 को धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। आरोप था कि अहमदाबाद की कंपनी मैन स्कावर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने व्यापार में निवेश का झांसा देकर उससे 42,50,000 रुपए हड़प लिए। तलाश के बाद कंपनी डायरेक्टर बेंगलुरु निवासी शशि किरण सेठी को हिरासत में लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को शक्ति कॉलोनी रातानाडा में संपूर्ण जोधपुर सिख समाज की प्रभात फेरी और सत्संग का आयोजन हुआ। इस दौरान समस्त सिख समाज ने संपूर्ण विश्व जगत की खुशहाली के लिए प्रभात फेरी में भजन, कीर्तन, सत्संग और अरदास की। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कमर चौधरी की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण के जोनल डेवलपमेंट प्लान के प्रारूप हेतु प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद जोनल डेवलपमेंट प्लान को अंतिम रूप देकर अनुमोदन की अनुशंसा करते हुए प्रस्तावों को आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। जोधपुर में शास्त्री नगर स्थित मॉक्स वॉक्स रेस्टोरेंट में फिल्म निर्देशक दिनेश राज पुरोहित की हिंदी फिल्म प्रेम लग्न का पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम आयोजित हुआ। निर्देशक दिनेश राज पुरोहित कई वर्षों से राजस्थानी व हिंदी फिल्में व गाने बना रहे हैं और अब वो अपनी नई फिल्म प्रेम लग्न लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार भी इस अवसर पर मौजूद रहे। जोधपुर में जीएसटी को लेकर कपड़ा व्यापारियों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। त्रिपोलिया कपड़ा व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जीएसटी बढ़ने से उनके साथ ग्राहकों को भी नुकसान होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।